अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े में मौजूद हैं और कुछ चीज़ें आप लोगों से जो है वो शेयर करनी थी, क्योंकि हम कल यहाँ पहुँच गए थे नजफ़। तो अभी हमारे जो है कई साथी कल भी आ रहे हैं और फिर 8 तारीख़ को नजफ़ अशरफ पहुँचेंगे। तो कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरह की परेशानी सफ़र में पेश ना आए। आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे सब खैरियत के, उसके बाद वहां से इमिग्रेशन और फिर सामान लेके जब बाहर निकलेंगे तो उन लोगों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है जो काफ़िले से आ रहे हैं, या फिर उनका सारे मामलात यहाँ पे पहले से तय हैं। जो उनके काफ़िला सालार हैं उन्होंने यहाँ गाड़ियाँ भी कर रखी होंगी और पहुँचने का ज़रिया उनके पास होगा। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो काफ़िले से नहीं आते, वो ग्रुप में आते हैं और यहाँ आके वो खुद इंतज़ाम करते हैं। तो एयरपोर्ट से आपको सहूलियत दस्तयाब है, टैक्सी भी है और बस भी है। लेकिन बस में थोड़ी सी परेशानी पेश आएगी, उसका किराया सस्ता है। लेकिन टैक्सी में अब है क्या कि यहाँ पे जब ज़ायरीन आते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से आए, पाकिस्तान से आए या दीगर किसी भी मुल्क से आए, तो वो ये सोचते हैं कि जिस तरह से मसी के दौरान इंतज़ामात होते हैं रास्ते में और मौक़ब होते हैं और जिस तरह से ज़ायरीन की खिदमत होती है, वो सब अपनी जगह ठीक है और वो होता है और बहुत खुलूस से लोग करते भी हैं। लेकिन बहरहाल जो ताजिर हैं, ताजिर हज़रात हैं यहाँ पे, जो एयरपोर्ट से आपको टैक्सी वाला लेकर आएगा, जाहिर सी बात है वो टैक्सी का किराया भी लेगा। इन दिनों में क्योंकि तादाद बढ़ जाती है, अब एक तरह से उनके बिजनेस का भी वक्त होता है, तो टैक्सी का किराया भी बढ़ जाता है। अब इस वक्त जो इंडियन 1 रुपये है वो 15 इराक़ी दिनार है। और तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो हमने टैक्सी ली थी और टैक्सी ली तो उसमें यहाँ पे एक जो यहाँ पे रह रहे हैं वो हमारे वतन के ही हैं, मौलाना साहब, उनसे बात कराई थी टैक्सी वाले से। तो उसने हमें जो किराया वहाँ से था नजफ़ अशरफ हरम के पास, क्योंकि उनका घर है वहाँ हमें आना था, तो उस टैक्सी वाले ने फिर भी ज़्यादा किराया बताया उन्होंने उसको तय किया फिर, और तय करके फिर भी मतलब इस वक्त किराया ज़्यादा हो जाता है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए 20,000 जो इराक़ी दिनार हैं वो हमने जो है वो पे किए थे। वो तकरीबन हो जाता है 25,000 सॉरी 25 से 30,000 वो बता रहा था, जो कि तकरीबन 2,000 रुपये हो जाते हैं, 2,000 रुपये हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने उसको लेकिन 20,000 के हिसाब से पे किया, तो 20,000 इराक़ी दिनार। तो आप अगर आएंगे तो एक पहली बात तो ये है कि आप डॉलर लेकर आइए, यहाँ पे आपको करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ेगी, तो आप वहीं से डॉलर ले लीजिए। डॉलर आप एयरपोर्ट पे मत एक्सचेंज कराइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेट हैं वो कम देते हैं, क्योंकि टैक्स है और बहुत चीज़ें हैं कई, तो वहाँ पे आपको रेट कम मिलेंगे। आपको $100 के 1,32,000 इराक़ी दिनार वहाँ पे देंगे। लेकिन आप यहाँ पे आप आके जब हरम के अतराफ में जो मार्केट है, तो वहाँ पे बहुत से दुकान हैं ऐसी जहाँ पे एक्सचेंज होता है, वहाँ पे आप कराइए तो आपको तकरीबन 1,40,000 मिल जाएगा। 8,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे ज़्यादा। और जैसा फिर आप कई जगह 1,39,000 देते हैं, जैसा जो मतलब जिससे जो बात हो जाए तो वो आपके ऊपर है। लेकिन 1,40,000 के करीब $100 का मिल जाता है। और डॉलर आप लेकर आ रहे हैं तो $100 का नोट लेकर आइए, मतलब $1, $2, $3, $5, $1, $5, $10 ये नोट ना लाइए, यहाँ पे वो नहीं लेते हैं। मतलब आपको बहुत परेशानी होगी, कहीं आप अगर किसी टैक्सी वाले को या कहीं पे भी देंगे होटल में तो वो उसको पसंद नहीं करते। $100 एक्सचेंज कराइए, एक्सचेंज कराने में भी नहीं लेते। जब हमने एक्सचेंज कराया था तो हमारे पास 50-50 के डॉलर के नोट थे, तो हमने जब दिया तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि इसका हम आपको कम देंगे पैसा, मतलब 1,38,000 देंगे। फिर हमने उसको $100 का नोट दिया, तब उसने जो है हमें 1,40,000 दिए। और दूसरी चीज़ यह है कि जब आप यहाँ आएंगे आपको सिम की ज़रूरत पड़ेगी। सिम लेना कोई मुश्किल नहीं है, उसमें बहुत आसान है। पासपोर्ट भी उसने हमसे नहीं मांगा, हमने जहाँ से लिया था। लेकिन हमने ये किया कि हम बस एक ही दुकान पे गए और वहाँ से हमने जिस रेट में मिल रहा था वो ले लिया। वो 7,000 में हमें 1 हफ्ते का जो है मिला डेटा, वो 1 हफ्ते वैलिडिटी है उस डेटे की, 3 GB, क्योंकि डेटा महंगा है। अब इंडिया में जिस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे बहुत सस्ते प्लान्स हैं और नेट सस्ता है, लेकिन यहाँ पे महंगा है। बहरहाल आप 1 हफ्ते का नेट 5 GB ले सकते हैं। 3 GB से स्टार्ट है, तो 3 GB, 5 GB, 10 GB अनलिमिटेड वो है। वो वैसे पैसे बढ़ते जाते हैं। तो मिनिमम जो यहाँ पे चार्ज है वो सिम का है, वो 5,000 इराक़ी दिनार है, तकरीबन वही 450 के करीब मेरे ख्याल से हो गया। तो ये आपको मिल जाएगा। लेकिन हमने 7,000 का लिया था, हमें मालूम नहीं था, हम दूसरी और दुकानों पे गए नहीं, पूछा नहीं। तो एक जगह गए तो उन्होंने 6,000 बताया, फिर दूसरी दुकान पे मालूम किया, क्योंकि हम ले चुके थे एक सिम, एक और हमें लेना था, तो फिर हमें 5,000 में, और फिर ऑनलाइन भी हमने चेक किया तो वो भी 5,000 का दिखा रहा था।
तो 5,000 में वो सिम आपको मिल जाएगा, फ़ौरन ही एक्टिवेट करके दे देंगे। लेकिन उसमें सिर्फ डेटा होगा और डेटा चलेगा, बाकी इनकमिंग कॉल आएगी उस नंबर पे जो इराकी नंबर है। तो जब भी आप किसी को वो नंबर दें, तो यहाँ लोकल नंबर जैसे हम लोग अपने यहाँ लगाते हैं वो तो 0 से लगा के लगाते हैं, लग जाता है। लेकिन जब आप बाहर किसी को देंगे इंटरनेशनल कॉल के लिए, तो उसका कोड लगाना ज़रूरी है। 964 है शायद कोड, प्लस 964, वो आप उसके बाद नंबर 10 नंबर का होता है। तो उसमें डेटा आपको मिलेगा 3 GB 1 हफ्ते के लिए, जो सबसे छोटा प्लान है। और इसमें सिम आपको 30 दिन की वैलिडिटी का मिलेगा। उसके बाद में आप उसको रिचार्ज करा सकते हैं। जैसा अगर आप मान लीजिए कोई यहाँ पे लोकल नंबर पे कॉल करना चाहते हैं, तो वो आपको एड ऑन मतलब टॉपअप कराना पड़ेगा। वो 3,000 से 4,000 5,000 जैसे भी जो भी है, उससे आप रिचार्ज करा लीजिए। और दूसरा ये है कि कहीं भी आप निकल रहे हैं तो कोई सामान आपको लेना है तो 1-2 दुकानें चेक कर लीजिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, देखिए आप ये सोच के आ रहे हैं कि हर आदमी आपके यहाँ खिदमत के लिए बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। जो ताजिर हैं वो यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं, उनको अपना सामान बेचना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई यहाँ पे आपको ज़बरदस्ती पकड़ के, और ये जैसे होता है बहुत से हमारे यहाँ भी इंडिया में कई ऐसे मार्केट हैं जहाँ पे बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं, वो चीज़ नहीं रहेगी। हाँ, वो अपनी सामान बेचने की कोशिश करेंगे। जैसे आप नग खरीदते हैं या अंगूठी लेते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा वो मुतासिर करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप 1 नहीं 2 ले लें, 3 ले लें। हमने भी ऐसे ही, हम 1-2 अंगूठी ले रहे थे, हमारे दोस्त हैं ये अहमद भाई, ये बैठे, इनको अंगूठी चाहिए थी, वो पसंद आ गई तो इन्होंने ली, तो मैंने भी फिर ले ली क्योंकि वो पीछे पड़ गया बिल्कुल। खैर उसने जो दिखाया फिर दुर्रे नजफ और वो दिया, चांदी की अंगूठी थी, तो तकरीबन हम लोगों को 400 की, यहाँ पे इंडियन 400 रुपये की पड़ी। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरा ये कि एयरपोर्ट पे, क्योंकि इस वक्त नजफ़ एयरपोर्ट बहुत जो है बिजी एयरपोर्ट हो गया। हर समझ लीजिए 2 मिनट पे फ़्लाइट आ रही हैं, दुनिया भर से ज़ायरीन यहाँ आ रहे हैं। इस वक्त लाखों की तादाद में नजफ़ में ज़ायरीन मौजूद हैं और मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पर हर वक्त फ़्लाइट, समझिए हर मिनट पे फ़्लाइट यहाँ उतर रही है। नजफ़ एयरपोर्ट छोटा है और शहर भी छोटा है, लेकिन ये समझ लीजिए कि शहर की कई गुना आबादी, शहर की आबादी से कई गुना ज़्यादा लोग यहाँ पे इस वक्त आ चुके हैं, मौजूद हैं और आ रहे हैं। आज से और ज़्यादा तादाद आने की ज़ायरीन की शुरू हो गई है, जो मशी करते हैं नजफ़ से करबला। तो उसमें इराकी भी हैं और ईरानी बड़ी तादाद में आते हैं, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दीगर ममालिक से, गल्फ कंट्रीज से, सब जगह से, अमेरिका, इंग्लैंड, पूरी दुनिया से ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं। तो तादाद बढ़ गई है। तो कुछ चीज़ों की, हालांकि आप देखिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंतज़ाम बहुत अच्छा होता है। आपको खाने के लिए कहीं किसी होटल में, अगर आप कोई बहुत आपकी चॉइस नहीं है ना कि मुझे ऐसा खाना खाना वैसा खाना, नॉर्मल खाना जिस तरह से, और हर चीज़ यहाँ आपको मिलेगी। मतलब मौक़िफ़ बने हुए हैं। अगर कोई सोचे कि हम होटल में उसे नहीं मिला तो वो कहीं रह नहीं सकता, ऐसा नहीं है। खाने पीने की कोई परेशानी किसी तरह की नहीं होगी। गर्मी बहुत है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिन में यहाँ पे टेम्परेचर, जब हम फ्लाइट में थे तो वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा था कि 42-43 डिग्री है, लेकिन जब हम आए हैं तो हमें लग रहा था कि ये उससे ज़्यादा है। और आज जब वहाँ पे हमने लोग जो जहाँ हम ठहरे उनसे मैंने मालूम किया, तो उन्होंने बताया कि 50 डिग्री तक पहुँच जाता है टेम्परेचर, और 47 डिग्री उस वक्त था जब हम दिन में यहाँ पे कल आए। तो गर्मी बहुत है। हम लोग जो मशी करेंगे वो शाम को निकलेंगे। हम मतलब पूरा ग्रुप, हम लोगों का इरादा यही है, जब सब लोग आ जाएंगे कि हम लोग मगरिब से पहले निकलेंगे शाम के वक्त, क्योंकि तब ठंडा हो जाता है, और फिर सुबह नमाज तक चलेंगे। एक दिन में 25 किलोमीटर एवरेज ये है, 23 से 25 किलोमीटर एवरेज है, उतना हम चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग 11 अगस्त से मशी शुरू करेंगे। तो जब सब लोग पहुँच जाएंगे उसके बाद ज़ियारतों के लिए, तो यहाँ पे आके जो ग्रुप से आ रहे हैं, जो काफ़िले से आ रहे हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके लिए उनके जो वो काफ़िला लेकर आते हैं उन्होंने पहले से चीज़ें अरेंज कर रखी होती हैं। लेकिन जो कई ऐसे लोग हैं जो दोस्त अपने ग्रुप में आते हैं, जैसे हम लोग आए हैं, हम लोग किसी काफ़िले से नहीं आए हैं, हमारे बहुत सारे साथी थे, दोस्तों के दोस्त, और वो सब, तो एक ग्रुप 20 लोगों का तकरीबन हो गया। हम लोग पहले आ गए क्योंकि हमारी पहले फ्लाइट थी। अब कल और परसों भी हमारे सारे साथी आ रहे हैं दिल्ली से और अतराफ से, तो इसलिए हमारा वो एक तरह से ग्रुप हो गया। लेकिन हमने सारी चीज़ें, हमारे जो भाई हैं उन्होंने सब अरेंज की हैं यहाँ पे रुकने का और ट्रांसपोर्ट का, वो सारी चीज़ें। लेकिन सब चीज़ महंगी हो जाती है इस अय्याम में, हर चीज़ महंगी। जो होटल आपको $10 में पहले मिल जाते थे, वो $10 में नहीं है, वो मिल रहे हैं $25 में, $30 में। तो इस तरह से चीज़ें महंगी। अभी आदमी सोचता है ना कि हम जा रहे हैं तो सब हमारी खिदमत के लिए सारा कुछ, वो चीज़ नहीं होती है। कि जो ताजिर हैं, जो जिनका होटल है, वो तो भाई अपने उसके लिए बैठे हुए हैं, बिजनेस के लिए। और जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई का मामला होता है, तो चीज़ें कम हैं, लेकिन आप ज़रूरत है तो रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट इंतज़ाम करती है वो बहुत अच्छा है। हर जगह मौक़िफ़ होते हैं, हर जगह खाने पीने का इंतज़ाम होता है। गर्मी इतनी है, उसके बावजूद जब वहाँ कूलर का इंतज़ाम इतना है, हर कदम कदम पे कूलर, पंखे लगे हुए हैं। और ये आप हरम में हैं, हम मौला अली अलैहिस्सलाम के, तो आप देखिएगा कि ज़ाहिर यहाँ पे लेटे हुए हैं। दिन का वक्त है, नमाज ज़ोहरैन हम लोगों ने पढ़ के उसके बाद खाना खाया, बाहर तबरुक तक़सीम हो रहा था, और उसके बाद ये देखिए सारे जो ज़ायरीन हैं ये यहाँ पे आके लेटते हैं
कि हरम में रहते हैं और नमाजें पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ आए इसीलिए हैं। कभी कुछ आपको छोटी मोटी चीज़ें तकलीफ पेश आए तो उसको नज़रअंदाज करिए, क्योंकि भाई हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं वो हमारे ज़ियारत है, ज़ियारत मौला कबूल करें नेक दिल से करेंगे तो। और दूसरी चीज़ों में बहुत आप मत पड़िए, जैसे शॉपिंग करना, जो ज़रूरी चीज़ें हैं कुछ, जैसे यहाँ से आमतौर पर हम आता है कोई तो कफन ज़रूर लेके जाता है करबला का और यहाँ नजफ़ से, तो वो चीज़ें हैं वो आप लीजिए ज़रूर। लेकिन गैर ज़रूरी शॉपिंग की मुझे नहीं लगता कि उतना हम लोग नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे, तो उतनी ज़रूरत नहीं है। तो मकसद यही है कि अरबैन में मशी और ज़ियारत, तो उस मकसद से आए हैं। जब मैं पहले यहाँ पे आया था तो उस वक्त भीड़ तब भी होती थी 2019 में, लेकिन उस वक्त मैं डेलीगेशन, क्योंकि हमारा अपने चैनल की तरफ से आया था, तो मैं उस तरह से ज़ियारत नहीं कर पाया। एक दिन का सुबह आए और शाम को चले गए। इस बार आए हैं इसीलिए जल्दी हम आ गए कि हम यहाँ रुकें, थोड़ा ज़ियारत करें, अपना दिल हमारा उस तरह से। अब यहाँ पे इंतज़ाम देखते ही हैं कि पब्लिक लाखों की तादाद में लोग हैं, तो लेकिन इंतज़ाम ऐसा है कि कहीं आप, और दूसरी सबसे बड़ी बात, इतनी भीड़ में कंधे से कंधा टकराता है, लेकिन कोई किसी से न लड़ता है न झगड़ता है। अगर कोई किसी से लड़ गया, पैर लग गया, तो वो एक दूसरे को सॉरी बोल के निकल जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि लड़े भिड़ेगा, या मार्केट में भी कोई आपसे कोई बदतमीजी नहीं करना, या यहाँ पे जो इंतज़ाम में लगे हैं, इंतज़ामिया है, उस उनके जो लोग हैं जो रास्ता बताते हैं या हरम में अंदर मौजूद होते हैं, बताते हैं कि मर्दों का किस तरफ से जाना है, एग्जिट कहाँ से है, एंट्रेंस कहाँ से है, वो भी आपसे बहुत जो है नरम लहजे में बात करेंगे। हाँ, ये है कि कभी कोई चीज़, कुछ बातें, क्योंकि लैंग्वेज का यहाँ प्रॉब्लम है कि अरबिक हमें आती नहीं और इंग्लिश ये लोग कम समझते हैं, और उस तरह से बहुत कम, मतलब दुकानों पे तो फिर भी आप बात कर लेंगे, वो समझते हैं, लेकिन अंदर हरम में जो इंतज़ामिया के लोग हैं उनको उतना नहीं समझ में आता। तो वो लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो समझ के आपकी बात को, आपके मामला को हल करने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप, क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग कहीं पे रोका जा रहा है, उधर से नहीं जाना है, फिर भी उधर से चले जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब उनका लहजा थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि तेज़ आवाज़ हो जाती है, लेकिन बदतमीजी नहीं करते फिर भी वो ना, तो ये कि धक्का देंगे, मारेंगे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन हाँ, आप जब समझ ही नहीं रहे किसी चीज़ को, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान है उसको गुस्सा आ जाता है। तो लेकिन ये बहुत कम है ये चीज़ें, और बस यही है कि वो कुछ, अगर आपको कहीं पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें तकलीफ कुछ होती है, ऐसे होगी नहीं, तो उसको नज़रअंदाज करिए, बस सीधी सी बात तो यही है। और क्योंकि ज़ियारत के लिए आए हैं, बहुत कई लाखों लोग हैं इस वक्त, कहीं कुछ कमी रह जाती होगी। बहुत यहाँ सफाई का इंतज़ामिया करती है, लेकिन फिर उसके बावजूद जहाँ पे मौक़िफ़ बने हैं और जहाँ पे तबरुकात तक़सीम होते हैं, वहाँ पे खाना कई जगह पे ऐसा होता है कि कचरा हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद है, लेकिन फिर उसी थोड़ी देर में उसको उठाने की कोशिश की जाती है। तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी कि कहीं पे कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन हरम के पास नहीं, कहीं पे भी, और बहुत अच्छा इंतज़ाम हर चीज़ का रहता है। जूते आप अपने साथ, या तो आपको अगर बॉक्स मिल जाता है, वो जो कि मिलना इस वक्त बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, जूता अपना रख सकते हैं, वरना आप जूता लेकर आते हैं तो यहाँ पे हर गेट पे जितने भी बाब हैं उनके सबके एंट्रेंस गेट जो हैं, एग्जिट हैं, वहाँ पे एक वो रखा होता है ड्रम की तरह का, तो उसमें जो है वो प्लास्टिक जो थैलियाँ पड़ी होती हैं, उसमें आप जूता रखिए, जैसे हम लोगों ने, और ये सब हम लोग साथ में रखते हैं अपने। ये थैली है, ये सब जितने भी आप यहाँ बैठे हैं देखेंगे वो सब कोई सराहने रखे हैं। और ये हमने इंडिया में देखा है कि जो सजदगाह है उस पर ज़रा सा पैर लग गया तो हम बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है, सजदगाह पैर भी रख लिया तो कोई मसला नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इशू हो गया, नमाज वो अदा करते रहेंगे, आप अगल बगल से निकलते रहिए, सामने से लोग निकल जाते हैं, क्योंकि पब्लिक है, जहाँ आपको नमाज के लिए जगह मिले वहाँ खड़े हो जाते हैं रास्ता छोड़ के। अब हमने ज़ोहरैन की नमाज अदा की, तो हम जब आए थे, हम जबकि जल्दी आने की कोशिश कर रहे थे, और आए जब तो पूरा फुल तकरीबन हो चुका था। हमने बड़ी मुश्किल से हमें एक जगह मिली जहाँ पे हम और हमारे साथी जो है खड़े हुए, फिर वो सब जगह बन गई और नमाज हमने पढ़ी। लेकिन अगर नमाज के लिए आपको जमात से पढ़ने के लिए आना है, तो वो 1 घंटा पहले आपको अंदर आके जगह लेनी पड़ेगी, 1 से 1.5 घंटा पहले, वरना आप अगर एन वक्त पर आएंगे तो नहीं मिलेगी। ये चीज़ें हैं, बाकी आप आएंगे। अच्छा, मेरा मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का कि आप जो रास्ते, मतलब एयरपोर्ट से लेकर शहर अंदर तक आएंगे, हरम तक, उनके वो जो कुछ मालूमात है वो आपको दे सकें। तो एक तो ट्रांसपोर्ट का हो गया, दूसरा हो गया आपका सिम का मामला, और फिर खाने पीने का और रहने का, ये चीज़ें मैंने तकरीबन इसमें बताने की कोशिश की है। जिन लोगों के यहाँ पे होटल वगैरह बुक नहीं है या जो नहीं करते हैं, वो आके मुक़म में रहते हैं, मुक़म बने हुए हैं। अब वहाँ पे क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि बाथरूम जाने का या कपड़े आपको चेंज करने या नहाना है, तो उसमें थोड़ा सा लाइन लगती है, तो आपको बिल्कुल खाली नहीं मिलेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इंतज़ाम अच्छा है, आप नहाने भी जाएंगे, WC लिखा है, मैन वोमेन सब अलग अलग बने हुए हैं। इस तरह के जितने भी जगह हैं उस पर बाकायदा लिखा हुआ है, जहाँ आप जा रहे हैं एरो बना हुआ है, कहाँ से आपको दाखिल होना है, कहाँ से जो है खरूज है,
वो सब सारी चीज़ें बाकायदा सब लिखी हुई हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पहले आके सिम ज़रूर ले लीजिए। उससे ये होगा कि अगर आप ग्रुप में हैं तो एक दूसरे के रास्ते में रहेंगे, कम से कम व्हाट्सएप कॉल करके एक दूसरे के रास्ते में, क्योंकि अगर एक बार आप बिछड़ गए, अंदर आके कहीं भी इधर उधर हो गए और एक दूसरे से कांटेक्ट का कोई जरिया नहीं है, तो फिर आप बहुत मुश्किल लगे एक दूसरे को मिल पाए, क्योंकि इतनी दूर है, कौन कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। और दूसरा ये कि जब आप जरी की गोसे के लिए अंदर जाएंगे, जरी की ज़ियारत के लिए, तो वो ज़ियारत कोई बहुत आसानी से नहीं होगी। और बुजुर्ग जो है उनके लिए तो मैं कहूँगा कि जहाँ से ज़ियारत हो जाए आसानी से वहाँ से कर लें, भीड़ में घुसने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम लोग जब घुसे अंदर दाखिल हुए तो ये समझ लीजिए कि बस हमारी सांस अटकी हुई थी। जरी तक पहुँचने की कोशिश में पूरा मतलब मेरे जो साथी हैं उनकी कैब हो गई, लगाए हुए थे इसी तरह की ब्लैक थी वो लगाए थे, वो उतर गई। लेकिन एक बार एक चीज हाथ में छूट गई फिर आप उठा नहीं सकते उसे, क्योंकि भीड़ ऐसी होती है धक्के अंदर तक अगर आपको सरी तक पहुंचना है, बड़ी मशक्कत बड़ी परेशानी होती है उसमें रास्ते में। लेकिन ये है कि भाई आए हैं, वो जो है अकीदत है और जोश रहता है तो वो आदमी पहुंच जाता है, तो वो मुश्किल है। आप किसी भी वक्त यहाँ पे आएंगे, आपको हजारों की तादाद में अंदर 24 घंटे में किसी भी वक्त आप आइए। बस ये है कि नमाज के वक्त जो है वो थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा कि थोड़ा जो है कम तादाद जरी के पास रहे, क्योंकि लोग जमात से पहले अपनी जगह लेते हैं तो आके बैठ जाते हैं पहले से, तो हरम में अंदर जरी की ज़ियारत हो जाती है, वहाँ पे आप पहुँच भी सकते हैं और गोसा भी ले सकते हैं। लेकिन ये बस उसी वक्त होता है कि जब नमाज होने वाली हो और लोगों ने अपनी जगह ले ली हो तो थोड़ा आपको वक्त मिल जाता है। तो बहरहाल ये मैं सोच रहा था कि छोटी वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आप तक ये सब जानकारियाँ पहुँच जाएँ। जो लोग आ रहे हैं अभी, जिनको आना है रास्ते में सफ़र में पहुँच रहे हैं, तो उनको ये जानकारी मिल जाए। मकसद यही था कि आप लोगों को कोई परेशानी उस तरह की न उठानी पड़ेगी जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे, थोड़ा महसूस किया, पता चल जाए। जो हमारे साथी हैं जो अब आ रहे हैं उनको जानकारी मिल जाएगी, तो मकसद यही था। बाकी दुआ मेरा याद रखिएगा, यहाँ हम दुआ कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारी ज़ियारतों को कबूल फरमाए और आप लोगों की जिनकी हाजत है आने की, उनकी हाजत को पूरा करें। बस